टाइटैनिक का नाम सुनते ही लोगों के जहन में इस हादसे से जुड़े कई किस्से याद आ जाते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि टाइटैनिक के साथ आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो ये हादसा हुआ। अब आपको बता दें कि टाइटैनिक जहाज का हादसा इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसके अवशेष भी हादसे के 75 साल के बाद मिले। 111 साल के बाद भी टाइटैनिक हादसे के कई राज अनसुलझे हैं और कई रहस्य आज भी टाइटैनिक के साथ अटलांटिक महासागर में दबे हुए हैं। एक्सीडेंट वाली रात आइसबर्ग से टकराने के अलावा भी टाइटैनिक के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसके पिछले हिस्से को ज्यादा नुकसान हुआ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। टाइटैनिक का पूरा नाम रॉयल मेल शिप यानी कि RMS था। दोस्तों, टाइटैनिक शिप को इस तरह से बनाया गया था कि इस टाइटैनिक जहाज में 2000 से ज्यादा यात्री साथ में यात्रा बहुत ही आसानी से कर सके। ब्रिटेन के इस टाइटैनिक जहाज पर वो सब कुछ था जिसकी कल्पना हर एक इंसान अपनी जिंदगी में करता है। ये उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था जिसे कभी न डूबने वाला जहाज भी कहा जाता था। टाइटैनिक जहाज इंपीरियल स्टेट बिल्डिंग जितना ऊंचा था, यानी कि इसकी ऊंचाई लगभग एक 17 मंजिला इमारत के बराबर थी। वहीं इस जहाज की लंबाई 3 फुटबॉल के मैदान के बराबर थी। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक के बारे में एक बात कही जाती थी कि ये जहाज कभी भी ना डूबने वाला जहाज था, लेकिन ये बात गलत साबित हुई और 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक सी में आइसबर्ग से टकराया, जिसमें करीबन 2240 पैसेंजर सवार थे और करीब 1500 लोगों की इस दुर्घटना की वजह से मौत हो गई थी। टाइटैनिक जहाज के टकराने से लेकर उसके डूबने तक जो कुछ भी हुआ उसका रिकॉर्ड उन्हीं लोगों की वजह से मिला जो लोग उस हादसे से बच निकले थे और वही उसके चश्मदीद गवाह थे। पहली रेस्क्यू शिप RMS कैरपाथिया टाइटैनिक डूबने के 1.5 घंटे के बाद वहां पहुंची थी। किस्मत से टाइटैनिक का इमरजेंसी मैसेज इन लोगों को मिल गया था, इसी वजह से वो वहां पर पहुंच गए। नहीं तो जो लोग ठंडे पानी में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे उनकी जान नहीं बच पाती और शायद इस हादसे के बारे में आज तक किसी को कुछ भी पता ही नहीं चलता। इस हादसे की जांच पड़ताल की जा रही थी, तब किसी को भी नहीं पता चला कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे। लेकिन फिर इस हादसे से जो लोग बच गए थे उन लोगों ने इस पर अपनी पूरी जानकारी दी कि एक आइसबर्ग से टकराने की वजह से ये पूरा का पूरा माजरा हुआ, यानी हादसा। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस आइसबर्ग की भी जांच की गई, जिससे पता चला कि इस हादसे की वजह यही है क्योंकि टाइटैनिक का रेड पेंट उस आइसबर्ग पर लगा हुआ था। जांच पड़ताल होने के बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यह बताया गया था कि टाइटैनिक के राइट साइड पर 300 फीट का बड़ा सुराग हो गया था, जिस वजह से टाइटैनिक जहाज के अंदर पानी भरना शुरू हो गया था। ऐसी सिचुएशन में टाइटैनिक को कुछ ही देर में डूब जाना था, लेकिन आई विटनेस का कहना था कि टाइटैनिक जहाज को डूबने में 2.5 घंटे का समय लगा था। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था कि अगर जहाज में 300 फीट बड़ा सुराग हुआ था तो इसे डूबने में इतना समय नहीं लगता, बल्कि कुछ ही मिनटों में यह जहाज पानी के अंदर समा जाता। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने इस टाइटैनिक को ढूंढा तब पता चला कि उस जहाज में 300 फीट नहीं बल्कि 11 फुट स्क्वायर का क्रैक हुआ था, जिसकी वजह से जहाज में पानी भरने में कुल समय 2.5 घंटे लगा और जहाज पूरी तरह से पानी में समा गया। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ एक रहस्य मौजूद नहीं है, बल्कि इस टाइटैनिक से जुड़े कई रहस्य अभी भी इसी जहाज के साथ पानी में दबे हुए हैं। टाइटैनिक शिप रेक पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान शोधकर्ताओं को यह समझ में नहीं आ रहा था कि टाइटैनिक जहाज का अगला हिस्सा, जिसे बो कहते हैं, वो इसके पिछले हिस्से यानी कि स्टर्न से ज्यादा अच्छी हालत में कैसे पड़ा है और इन दोनों के बीच इतना ज्यादा फासला कैसे आया। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हाई टेक सोनार स्कैनिंग के टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया गया था। ROVs रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल ने टाइटैनिक शिप रेक के कई सारी फोटोज को कैप्चर किया, जिसके बाद कंप्यूटर ग्राफिक की मदद से उन सभी फोटो को 3D मॉडल में कन्वर्ट किया गया। 3D मॉडल में कन्वर्ट करने के बाद उस मॉडल में कई तरह की जानकारी मिली,
जो कि एक नॉर्मल कैमरे से नहीं मिल पा रही थी। इस मॉडल में देखा जा सकता है कि 392 फीट लंबे इस स्टर्न के तमाम डेक्स एक दूसरे के अंदर इस तरह से घुसे हुए हैं मानो ये जहाज एक स्टील की नहीं बल्कि कागज की बनी हुई है। टाइटैनिक जहाज के कुछ हिस्से टूटकर उसके आसपास बिखरे हुए पड़े थे। सिर्फ इससे लगे हुए तो बड़े बड़े इंजन जुड़े हुए थे और बाकी जहाज के हिस्से टूटकर बिखर गए थे। इसी मॉडल में एक और रहस्य छुपा हुआ है। 111 साल पहले टाइटैनिक जहाज का स्टर्न जब ओशियन फ्लोर से आकर टकराया, उस वक्त के निशान आज तक बने हुए हैं, जिसे सिर्फ और सिर्फ 3D मॉडल के जरिए ही देखा जा सका। इस निशान को देखने से पता चलता है कि स्टर्न जिस वक्त ओशियन फ्लोर से टकराया, उस वक्त वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। वैज्ञानिक उस निशान से अंदाजा लगा सकते हैं कि टाइटैनिक जहाज का पिछला हिस्सा स्टर्न उस वक्त 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी के अंदर जा रहा था। जहाज का पिछला हिस्सा जब पानी की गहराई में अपनी बढ़ती स्पीड से जा रहा था, तब पानी से पैदा होने वाले फोर्स ने जहाज के सभी लूज पार्ट को उखाड़ दिया और जब 4 किलोमीटर नीचे ओशियन फ्लोर से टकराया, तब इसके सारे डेक्स एक दूसरे के अंदर घुस गए थे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज्यादातर जहाज के अगला वाला हिस्सा हाइड्रोडायनामिक होता है। उसी तरह से टाइटैनिक जहाज का भी अगला हिस्सा यानी कि बो सेक्शन हाइड्रोडायनामिक था, यानी वो पानी को बहुत ही आसानी से काटकर आगे की तरफ अपना रास्ता बना सके। और इसी वजह से टाइटैनिक जहाज का अगला वाला हिस्सा ना तो रोटेट कर रहा था और ना ही पानी का फोर्स इस जहाज में लगे पार्ट को उखाड़ पा रहा था। इस तरह से 111 साल पहले होने वाले इस हादसे की एक और पहेली का रहस्य भी पता चल गया कि कैसे इस जहाज के 2 टुकड़े होने के बाद एक टुकड़ा काफी अच्छी हालत में था और वहीं दूसरे टुकड़े की हालत बहुत ज्यादा बेकार हो गई थी। लेकिन इसके साथ एक सवाल और भी है जो सभी के मन में खटकता है कि जब टाइटैनिक जहाज का हादसा हुआ तो टाइटैनिक जहाज जिस वक्त 2 हिस्से में टूटा, आपको बता दें कि जब 14 अप्रैल 1912 को यह हादसा हुआ, उस हादसे के चश्मदीद गवाहों ने बताया कि उस वक्त क्या हुआ। टाइटैनिक जहाज के 2 हिस्से के टूटने की खबर भी उन्हीं चश्मदीद लोगों ने ही दी थी। सालों से यह माना जा रहा है कि टाइटैनिक जहाज डूबने से पहले ही उसके 2 हिस्से हो गए थे और यह खबर काफी हद तक सच भी है, लेकिन ये सच पूरा सच नहीं है, क्योंकि टाइटैनिक जहाज के अगले हिस्से यानी कि बो सेक्शन में पानी भर गया था। तब आगे वाला हिस्सा पानी में डूब गया था, जिस वजह से जहाज के पिछले हिस्से यानी कि स्टर्न सेक्शन का पूरा वेट सेंटर में पड़ने लगा था और वजन ज्यादा होने की वजह से ये 2 हिस्सों में टूट गया। लेकिन सोनार स्कैनिंग से बनाया गया 3D मॉडल कुछ और ही इशारे दे रहा था। अगर देखा जाए तो टाइटैनिक जहाज के अंदर जितना भी सामान मौजूद था वो दूर दूर तक ओशियन फ्लोर तक घिरा हुआ था। इसमें कॉफी कप, डिनर प्लेट्स, डेक बेंचेस और लोगों का पर्सनल सामान है, ये सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ था। इसमें से सबसे ज्यादा सामान स्टर्न सेक्शन का मौजूद था। करीबन 10,000 से भी ज्यादा सामान इस पूरे एरिया में फैला हुआ था, जिसका एरिया करीबन 3.2 स्क्वायर किलोमीटर था। अगर स्टर्न सेक्शन बो सेक्शन से पानी के ऊपर ही अलग हो जाता तो इसके सारे पार्ट्स सिर्फ 3.2 स्क्वायर किलोमीटर में ना गिर के और भी ज्यादा एरिया को कवर करते। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जहाज पानी के ऊपर 2 हिस्सों में हो तो गया था, लेकिन ये बो सेक्शन से अलग ओशियन फ्लोर के करीब जाकर हुआ था, जिसके बाद पानी की गहराई में रोटेट करते करते अपने सारे पार्ट्स को अलग कर दिया और अपना डायरेक्शन चेंज करके 2000 फीट दूर जाके गिरा। और जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि टाइटैनिक जहाज का पूरा नाम रॉयल मेल शिप है और आज RMS टाइटैनिक की बॉडी पूरी तरह से बेकार हो गई है और उस पर जंग लग गई है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि ओशन की गहराई में यानी जहां पे RMS टाइटैनिक गिरा हुआ है वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बेहद ही कम पाई जाती है और इसी वजह से यहां पर जंग लगने का प्रोसेस भी बहुत ही धीरे होता है। पर शोध से पता चला है
कि ये जंग बैक्टीरिया से रिलीज होने वाले ऑक्सीजन की वजह से लगा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस तेजी से इस टाइटैनिक जहाज पर जंग लगता जा रहा है, उस हिसाब से बस कुछ समय में ही टाइटैनिक के सभी डेक एक दूसरे के ऊपर गिर जाएंगे और वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज से जुड़े इन रहस्यों के बारे में आपका क्या कहना है? नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।